राजस्थान की नई सरकार के मंत्रियों को आखिरकार आवास आवंटित हो गए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को सिविल लाइंस में बंगला नंबर 18D तो बाबूलाल खराड़ी को बंगला नंबर 383 आवंटित किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री की बात करें यानी कि मदन दिलावर को बंगला नंबर 380, जोगा राम पटेल को बंगला नंबर 382 और सुरेश सिंह रावत को बंगला नंबर 385A। अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं उनको बंगला नंबर 383 मिला है। जोराराम कुमावत की बात करें तो उन्हें 385B आवास आवंटित हुआ है। वहीं मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को बंगला नंबर 18A और सुमित गोदारा को प्रथम श्रेणी का बंगला नंबर 51 गांधीनगर दिया गया है। यानी कुछ को सिविल लाइंस एरिया दिया गया है, कुछ को गांधीनगर का एरिया दिया गया है। वन मंत्री संजय शर्मा की बात करें तो इन्हें बंगला नंबर B5 गांधीनगर का आवंटित हुआ है। तो कुल 17 मंत्री जिन्हें आज आवास आवंटित किए गए। तो इंतजार था कि आखिरकार किसको कौन सा बंगला मिलेगा, कौन सा आवास मिलेगा। अब शुभ मुहूर्त के साथ कल ये सभी मंत्री एक एक कर अपने आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कई वादे किए जो लास्ट तक पूरे नहीं हो पाए। चुनाव से पहले आचार संहिता लगने वाली थी और इससे पहले आम जनता को गारंटी दी गई थी। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जीत दिलाकर दिखा दिया है कि आखिरकार जनता बीजेपी पर ही भरोसा करती है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस तरह से नहीं जैसे पिछली सरकार ने वायदे किए थे और वे वायदे लास्ट तक वे पूरे नहीं किए। और उन्होंने चुनाव से 3 महीने पहले जब आचार संहिता लगने वाली थी, आचार संहिता लग रही थी, उसके 1 महीने पहले गारंटी दे रहे थे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे रहे हैं। और राजस्थान की जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत स्पष्ट बहुमत देने करके उन्होंने उनको बता दिया कि ये लोग काम करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बांसवाड़ा से लेते हैं, जहां पर आनंदपुरी निवासी हनीमेश घाट नाम के युवक की सीकर में मौत हो गई। इस मामले में आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की है और इसके साथ ही परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने इस मामले की ठीक से जांच नहीं कराई। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मैं डॉक्टर हनीमेश खाड़ जो सीकर में MBBS प्रथम वर्ष में पढ़ाई करने गया था, जहां पर 7 महीने पढ़ने के बाद में 20 जून 2023 को उसका मर्डर किया गया और उसको कुछ छात्रों ने रैगिंग के दौरान मार डाला और उसको 7वीं मंजिल से गिरना बताकर कांग्रेस सरकार ने लिपापोती करके मुझे अभी तक न्याय प्रदान नहीं किया है। इसीलिए मैं आज पुनः बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को वापस फाइल लेकर उनके पास मेरी समस्या लेकर आई थी और मैंने उनको बताया कि मेरे बेटे को किस प्रकार से मर्डर करके उसका आज तक मुझे न्याय प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बोला है कि आपको न्याय प्रदान किया जाएगा, पुनः जांच की जाएगी। अगर जांच नहीं होती है तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। और अब देखना होगा पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो सर्वानंद सोनवाल ने गुवाहाटी में राजस्थान से आए पत्रकारों के साथ सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और इस दौरान पोर्ट, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज के मसलों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार की विकास यात्रा उपलब्धियों को प्रस्तुत भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय पर पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मौजूदा सरकार ने पर्याप्त बजट के साथ देश की विभिन्न नदियों में जलमार्गों को जोड़ते हुए इसे विकसित करने का बीड़ा उठाया। 126 million metric ton per annum, that is the growth. That speaks the volume of our success story, and that is possible only because of the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision and his dynamic initiative and planning. तो राजस्थान से असम गए पत्रकारों के डेलीगेशन ने असम के VBSY लाभार्थियों के साथ बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने जोरहाट और गोलघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी तलाशा। और मेरा भारत सरकार से
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो मतलब घर भी मिला है, मतलब पहला किस्ती मिला है हमको, और जो भी उज्ज्वला गैस भी हमको मिला है। मैं 13 नंबर का वार्ड का है, वो PMI जो घर है वो मिला पहले वाला, अभी सेकेंड वाला मिलने वाला है अभी हमको। मेरे को प्रधानमंत्री स्वनिधि जो रोजगार योजना का लोन है उसमें पहले 10,000 रुपया लिया हूँ। 1 साल का अंदर में मैं उसको वापस किया हो, फिर मेरे को 20,000 मिला, उसको भी वापस किया, फिर मेरे को 50,000 मिला, उसको फिर कंटिन्यू करो। यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक स्कीम्स के जो उन लोग का उपलब्धियाँ है वो हासिल करने में, वो भी वो लोग बताते हुए दिखेंगे। और हम लोग को ये खुशी है कि 102 में से 92 में ऑलरेडी खत्म हो चुका है हम लोग का। चाय को लेकर अक्सर धारणा होती है कि वो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती, लेकिन अब चाय पर हो रही रिसर्च इसके औषधीय गुणों को भी सामने ला रही है। देश दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाय पीने का कौन सा तरीका हो जो नुकसान नहीं बल्कि फायदा कर सकता है। असम के टोकलाई टी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बरुआ का दावा है कि दिन में चाय के 5 कप पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद है। उनके मुताबिक अगर चाय बनाते वक्त उसे कम उबाला जाए और बिना दूध के बनाया जाए तो वो ग्रीन टी से भी ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसमें डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता प्रचारक जुगल किशोर का भी सपना साकार हो गया है। 5.5 दशक से भगवान राम के मंदिर के लिए प्रदेश के कोने कोने में अलख जगाने वाले जुगल किशोर अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बरसों तक काम कर चुके जुगल किशोर ने न्यूज 18 से बातचीत में मंदिर निर्माण, रथ यात्रा और कार सेवा से जुड़ी यादों को साझा किया। साथ ही यह भी दावा किया कि अयोध्या जल्द पूरे विश्व का सांस्कृतिक और आध्यात्म का बड़ा केंद्र बनेगी। बाबूलाल घायल ने देखिए ये खास बातचीत उनसे की है। मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो गया है, अब प्राण प्रतिष्ठा बाकी है और इस खास मौके का गवाह बनने के लिए संघ के एक प्रचारक भी अब अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। नाम है जुगल किशोर, जो पिछले 55 साल से सपना देख रहे थे कि कब भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार होगा। अब जब मंदिर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जुगल किशोर भी उस मौके का गवाह बनेंगे। कितनी खुशी हो रही है साहब आपको? इतने साल आपने भी संघर्ष किया। हमने संघर्ष तो सन 1989 से जब शिलान्यास हुआ था, और उसके बाद में 1990 में कार सेवा हुई, 1992 में बाबरी ढांचा था उसको ढाया गया, और उसके बाद भी कई प्रकार के आंदोलन हुए। और विश्व हिंदू परिषद का तो ये संकल्प था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे, और आज वो स्वप्न साकार हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जीवन की सार्थकता हो गई मेरे। जो एक सपना देखा था वो पूरी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। एक सपना था जो आपकी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। स्वयं सेवक रहते हुए कितनी मुश्किलें झेली आप लोगों ने राम मंदिर के लिए, कितने कष्ट सहे होंगे? कोई आसान तो था नहीं इस दिन का आ पाना। बिल्कुल ठीक है। ये हमने गांव-गांव में जागरण किया। राम मंदिर के लिए रामशिला का आयोजन है, फिर चरण पादुका है, फिर हमने श्री राम ज्योति है, और जो आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से अयोध्या तक, उसमें बड़ा परिश्रम किया। मैं अकेला ही नहीं, हजारों कार्यकर्ताओं ने किया। और फिर एक ऐसा अवसर आया कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक वहाँ पहुँच गए थे अयोध्या, और उन्होंने वो बाबरी ढांचा ढा दिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे एक प्रसंग की, कि 4 दिसंबर 1992 को और वहाँ अयोध्या से फ़ोन आया कि अब कार सेवकों को मत भेजिए, क्योंकि अयोध्या में कोई जगह नहीं है रखने को, पैर रखने को जगह नहीं है, अव्यवस्था हो रही है यहाँ। अयोध्या वैसे भी बहुत छोटी है, वहाँ वैसे पहले से पहुँचे हुए 6-7 लाख लोग पहुँचे हुए थे। तो मैंने स्टेशन पर माननीय अस्थिमल जी उस समय हमारे प्रांत के प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि इन कार सेवकों को ट्रेन से उतारो और यहाँ इकट्ठा करो, इनको कहो कि वहाँ नहीं जाना है, अब जगह नहीं है, कोई भी अव्यवस्था हो रही है। तो मैंने फिर उतारा। मैंने तो अस्थिमल जी से कहा कि कोई समझने वाला नहीं है ये,
लेकिन उन्होंने फिर जो आदेश दिया तो उतारा। फिर उनको मैंने सूचना दी कि भाई ऐसा है, वहाँ से ऐसा फ़ोन आया है कि 8 दिसंबर को नहीं जाना है अपने को। तो कुछ स्वयंसेवक कार्यकर्ता खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, हम किस मुंह से गांव में जाए, अपना मुंह दिखाए। हमने नारे लगाए हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये थे जुगल किशोर, जो अब भगवान राम की नगरी अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य ये समझ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। दरअसल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गंगा सागर जा रहे साधु संतों से तृणमूल कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई मारपीट की घटना को लेकर झालावाड़ में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना से लोग न सिर्फ आक्रोशित हैं बल्कि आहत भी हैं और विरोध में झालरापाटन शहर में सर्व हिंदू समाज की ओर से एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सर्व हिंदू समाज की ओर से तहसीलदार और थाना अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर साधु संतों के साथ हुई मारपीट की घटना को मॉब लिंचिंग के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा, सर्व हिंदू समाज झालरापाटन के द्वारा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के साधुओं द्वारा जो गंगा सागर की यात्रा पर जा रहे थे, रास्ता पूछने के दौरान कुछ समाज कंटकों द्वारा उन पर हमला किया गया, उनको निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की गई। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बीकानेर का ऊंट उत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बेहद फेमस है। आज कैमल फेस्टिवल के आखिरी दिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, लेकिन आकर्षण का केंद्र रहा विदेशी जोड़े का भारतीय परंपरा के मुताबिक शादी के बंधन में बंधना। विदेशी दूल्हा दुल्हन की शादी की इन तस्वीरों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये शादी समारोह है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ विदेशी जोड़े की शादी भारतीय परंपरा के मुताबिक जरूरी हो रही है, लेकिन ये विवाह समारोह स्थल तो बिल्कुल ही नहीं। उड़ती रेत के बीच ऊंटों की मदमस्त चाल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये राजस्थान के बीकानेर का ऊंट फेस्टिवल है। और ऊंट फेस्टिवल के दौरान वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए जो आकर्षण का केंद्र रहे, लेकिन देसी तरीके से विदेशी जोड़े की शादी का आकर्षण का सेंटर पॉइंट बनी। राजस्थानी परिधानों में सजे विदेशी दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रही। भीड़ के बीच दोनों ने एक एक सारी रस्में अदा की और आखिर में 7 फेरों के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के तीसरे और आखिरी दिन भारी संख्या में लोग इसका हिस्सा बने। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मटका दौड़ भी शामिल थी, जहां देसी और विदेशी सैलानी जीत के मकसद से एक साथ दौड़े। इसके अलावा रस्साकशी का भी आयोजन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने वाले अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। देसी और विदेशी पहलवानों के बीच कुश्ती का भी आयोजन हुआ। काफी देर दोनों पहलवान एक दूसरे से दो हाथ करते रहे, लेकिन आखिर में ऐसे देसी पहलवान ने विदेशी पहलवान चारों खाने चित कर दिए। The experience is very different than Spanish weddings, but I think this wedding is perfect. रायसर के रेतीले धोरों के बीच सेलिब्रिटी नाइट का आयोजन भी हुआ। सेलिब्रिटी नाइट में सुल्ताना नूरा और रेणुका पवार की दमदार प्रस्तुति ने ऊंट उत्सव में समा बांध दिया। जसनाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य यानी कि फायर डांस के साथ समारोह का समापन किया गया। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के दौरों की। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भजन लाल शर्मा पहुंचे बांसवाड़ा और उनके लिए बांसवाड़ा शहर के कॉलेज ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया, जहां से वो वाई रोड सर्किट हाउस पहुंचे। जिले के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी पहले से मौजूद हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी, फीडबैक लिया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी झलक आने वाले बजट में देखने को भी मिलेगी।
रात्रि विश्राम के बाद कल मुख्यमंत्री माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे और वहीं पर एक सभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।